हाँ, देखिए आज हमारा टॉपिक है मिलने थॉमसन विधि। जो प्रसमाधि फलन होते हैं यू और वी, मतलब वैसे तो इनको संयुग्मी प्रसमाधि भी बोला जाता है। तो इनमें या तो आपको यू ज्ञात हो या फिर क्वेश्चन में आपको यू या तो यू दिया हुआ हो या फिर वी ज्ञात हो, मतलब या तो यू दिया हुआ हो या वी दिया हो। तो फिर आपसे अगर फंक्शन ऑफ जेड पूछ लिया जाए तो इस विधि का यूज क्या करना है अपन को। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सपोज कीजिए आपको यू दिया हुआ है, तो यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और फिर उसमें जो एक्स कोमा वाई है उनकी जगह जेड कोमा जीरो रखना है आपको। फिर यू का वाई के सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर उसमें जो एक्स कोमा वाई है वहाँ पर जेड कोमा जीरो रखने हैं। मतलब एक्स की जगह तो जेड आ जाएंगे और वाई जहाँ पे है वहाँ पे जीरो आ जाएंगे। तो इस वाले को तो अपन एक बार बोल देते हैं फंक्शन वन या फाइव वन बोल देते हैं इसको, ठीक है। और इस दूसरे फंक्शन को अपन कह देते हैं फाइव टू। अब इन दोनों फलन को अपन को यहाँ पुट करना है, फाइव वन माइनस आयोटा फाइव टू, ठीक है। फाइव वन माइनस आयोटा फाइव टू, बस इतना याद रखिए आप। बाकी याद आ जाएगा कि पहले वाले का एक्स के सापेक्ष, दूसरा वाई के सापेक्ष और जेड कोमा जीरो पुट करना है। फाइव वन माइनस आयोटा फाइव टू ऐसा रखकर इसका समाकलन करना है बस आपको। तो ये जो आएगा ये आपका फंक्शन ऑफ जेड हो जाएगा। इसमें देखिए अपन यू से अपन वी ज्ञात नहीं कर रहे हैं। लास्ट कल अपन ने जो क्लास ली थी उसमें अपन ने पहले यू से वी ज्ञात किया था, ठीक है, और उसके बाद में फंक्शन ऑफ जेड लिखा था। तो अगर ये डायरेक्ट मेथड है, आपको यू दे दिया तो डायरेक्ट आप फंक्शन ऑफ जेड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर एक सवाल देखिए। हाँ देखिए क्वेश्चन ये है, ये आपको यू दिया हुआ है, अब आपसे एफ जेड ज्ञात करना है इसको, ठीक है। इसके लिए बोला गया एफ जेड ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं हम, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो तीन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स का कर देंगे तो तीन वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स का कर देंगे सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जहाँ x है वहाँ पे तो z पुट कर देते हैं और जहाँ y है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो ऐसा करने के बाद देखो क्या बचता है अपने पास, x की जगह z पुट कर दिया, y की जगह ज़ीरो पुट कर दिया तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ x पुट कर दिया प्लस का सिक्स एक्स रहेगा, ठीक है, z पुट कर दिया। तो ये जो अपने पास आया इसको अपन क्या कहते हैं, फाइव वन जेड कोमा ज़ीरो कहते हैं इसको, ठीक है। अब यही काम आपको क्या करना है, y के सापेक्ष करना है। पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं y के सापेक्ष अवकलन, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ y के सापेक्ष तो माइनस सिक्स एक्स वाई, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस का सिक्स वाई हो जाएगा। अब अपन इसके अंदर z कोमा ज़ीरो पुट कर देते हैं। यहाँ z रखेंगे, यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटली ज़ीरो ही आ रहा है इसका मान। इसको अपन क्या कहेंगे, फाइव टू जेड कोमा ज़ीरो, फाइव वन आ गया, फाइव टू आ गया। अब जो हमारा सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, फाइव वन माइनस आयोटा फाइव टू, ये काम करते हैं अपन, ठीक है। फाइव वन में से फाइव टू को आयोटा लगा के माइनस कर देते हैं। इसका जेड के सापेक्ष अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ जेड कह देते हैं। फाइव वन क्या आया था अपने पास, फाइव वन आया था थ्री जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड, फिर माइनस फाइव टू क्या है अपने पास ज़ीरो, तो माइनस आयोटा ज़ीरो तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको लिखना, चलो लिख देते हैं डी जेड, इसका समाकलन करेंगे तो जेड क्यूब अपॉन थ्री, उस थ्री से ये वाला थ्री माइनस कट जाएगा और सिक्स जेड स्क्वायर, तो यहाँ थ्री आ जाएगा और प्लस में सी, तो ये एफ जेड। इसमें आपको u गिवन था, अपन को v ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, v ज्ञात करे बिना अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। अपना जो फलन था फंक्शन ऑफ जेड उस पे पहुंच गए अपन।
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपको क्या यू गिवन है और उसमें फंक्शन ऑफ जेड, ये जो फंक्शन ऑफ जेड फाइंड करना है, तो वही अभी अपन ने जो मेथड यूज़ करा था मिलने थॉमसन मेथड, उसको यूज़ करते हैं। तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं। पहले देखो यहाँ पर भी एक्स है और फिर इस ब्रैकेट के अंदर भी दो जगह एक्स है, तो इसको u मान लेते हैं, इसको पूरे को v मान लेते हैं, ठीक है। u डॉट v से कर देते हैं। तो पहले इसका अवकलन किया u का, तो माइनस का e की पावर माइनस एक्स, और इस बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसको स्किप कर दो और इसमें देखो एक बार तो यहाँ x है और एक बार यहाँ x है। पहले स्टार्टिंग से इसका x का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा 2x, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये y x के सापेक्ष करोगे तो y कांस्टेंट है और साथ में cos y। फिर उसके बाद जब इसकी बारी आएगी तो 2y sin y। अब अपन क्या पुट करते हैं, x की जगह तो z और y की जगह 0 पुट करते हैं। तो x की जगह तो z पुट करना है अपन को, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जेड, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट करना है। तो यहाँ y की जगह 0, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस 0 का मतलब 1 हो गया, तो यानी इसको 1 से गुणा करना है, तो कोई एक ही बात है वो। तो यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को तो यहीं बंद कर दो। फिर यहाँ देखो, यहाँ e की पावर माइनस जेड आ जाएगी। फिर देखो यहाँ 0 रखोगे तो ये तो 0 वैसे ही होना है, बस यहाँ रखना है अपन को, तो 2z और कोस 0 का वापस 1 हो जाएगा। बस इतना सही अपने पास बचेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, 5 1 z कोमा 0। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, जैसे x के सापेक्ष किया वैसे ही y के सापेक्ष अवकलन करो। इस बार देखिए ये तो कांस्टेंट है y के सापेक्ष, इसको तो एज इट इज छोड़ दो। यहाँ अंदर इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका अवकलन, अब देखो ये दोनों मतलब इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो इसको u डॉट v मान के करूँगा। तो पहले अगर मैं u का करूँ तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका होगा माइनस का 2y कोस y, ठीक है। इस बार अपन इसको तो छोड़ देंगे और कोस का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो छोड़ दो, और कोस का करेंगे तो माइनस का साइन वाई रह जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर भी वाई है और फिर यहाँ पर भी वाई है, तो प्लस में 2x, पहले इस y का करेंगे तो साइन y को एज इट इज़ लिख दो, और फिर प्लस 2y नहीं 2xy, और साइन का करेंगे तो कोस y। ये इसका कम्प्लीटली y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आ गया अपने पास, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसमें u का नहीं, इसमें जो x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है वो z कोमा 0 पुट कर दो इसमें। अब देखो y की जगह 0 पुट करना है तो जहाँ जहाँ साइन है वो तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दो टर्म तो वैसे 0 हो गई, और देखिए यहाँ पर भी अगर अपन y पुट करें तो 0 हो जाएगा, और यहाँ y पुट करें तो 0 हो जाएगा, पूरा ही कम्प्लीटली 0 आ रहा है अपने पास। हाँ, अब देखिए हमारा यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। 5 1 में से आयोटा 5 2 करना होता है, और डी जेड के सापेक्ष इसका समाकलन कर देना होता है, और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं और इसको अपन एफ जेड कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब 5 2 तो हमने देखा अभी 0 आया था, बस अपन को 5 1 पुट करना है। तो 5 1 की जो वैल्यू है, 5 1 की जो वैल्यू है वो है, देखो ये 5 1 है, इसमें e की पावर माइनस जेड कॉमन आ रही है, तो e की पावर माइनस जेड तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद क्या रहेगा, 2z माइनस जेड स्क्वायर, 2z माइनस जेड स्क्वायर, तो a की पावर माइनस जेड कॉमन लेने के बाद 2z माइनस जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सी फंक्शन ऑफ जेड। इसका इंटीग्रेशन करना है।
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ e की पावर माइनस जेड 2z dz, फिर माइनस या फिर चलो माइनस e की पावर माइनस जेड और जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सी। अगर अपन इसका अवकलन करें, देखिए इसका समाकलन करें तो इसको तो अगर फर्स्ट माने आइलेट के अनुसार, इसको सेकंड माने तो देखो फर्स्ट को छोड़कर अपन सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये माइनस का आएगा, फिर माइनस समाकलन जो पहले वाला उसका अवकलन कर देते हैं और दूसरे वाले का समाकलन करेंगे तो वापस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला था इसका अवकलन, इसका जो अवकलन करने के बाद देखो ये वाली टर्म इस टर्म से मैच होती है और देखो इस पूरे के बाहर क्या है नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कर देगा तो ये टर्म जो है वो इस टर्म को कैंसिल कर देगी, सही है। और इसका जो नेगेटिव है वो इसके नेगेटिव से कैंसिल होकर प्लस का रह जाएगा तो जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड प्लस सी। ये क्या था, फंक्शन ऑफ जेड था। तो ऐसे डायरेक्टली अपन फंक्शन ऑफ जेड फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए एक और। इसमें देखो u और माइनस वी, मतलब u भी दे दिया v भी दे दिया और उनको कंबाइन रूप में दे दिया, ठीक है। मतलब अब तक जो अपन ने देखा उसमें क्या देखा, u दे दिया, u का फलन दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया u माइनस वी दे दिया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं अपन, कैसे अपन मिलने तो हम सन लगाएंगे, तो ध्यान से देखना। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ पूरे का, ठीक है। तो u का अगर पूरे का करेंगे x के सापेक्ष तो इसका भी हो जाएगा और फिर v का भी x के सापेक्ष हो जाएगा। और इधर अपन x का करें तो e की पावर x cos y माइनस e की पावर x sin y। ये साथ में मैंने e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब इसके बाद अगर मैं इसका y के सापेक्ष अवकलन करूँ तो cos का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के साइन y और माइनस cos y। अब अपन सी आर इक्वेशन लगा सकते हैं। सी आर इक्वेशन से मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो y की टर्म्स है इनको x के टर्म में बदलना चाहता हूँ, ठीक है। y के सापेक्ष अवकलन है, इनको x के सापेक्ष बदलना चाहता हूँ। तो उस किसकी हेल्प से बदल सकता हूँ, सी आर इक्वेशन की। सी आर इक्वेशन में क्या था, u का x के सापेक्ष अवकलन v का y के सापेक्ष बराबर होता है, यानी u का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो v का y के सापेक्ष अवकलन के बराबर होता है। और जो u का y के सापेक्ष अवकलन होता है, u का y के सापेक्ष जो अवकलन होता है u का जो y के सापेक्ष अवकलन होता है वो बराबर होता है v का x के नेगेटिव के बराबर होता है, ठीक है। तो y वाली टर्म्स किस में चेंज हो जाएगी, x वाली में। ये मुझे यहाँ करना है, ठीक है। तो देखो u का y के सापेक्ष जो अवकलन है वो उसकी जगह तो मैं रख दूँ माइनस का v अपॉन x और फिर माइनस v का y के सापेक्ष है वहाँ पे रख दूँ मैं u का x के सापेक्ष, ठीक है। और इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, उस माइनस को तो मैं बाहर ले लूँ और e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ साइन y और प्लस e की पावर x कोस y, ठीक है। यहाँ नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो v का x के सापेक्ष और प्लस u का x के सापेक्ष बराबर नेगेटिव कैंसिल हो गया e की पावर x साइन y प्लस e की पावर x कोस y। तो देखो पहले जो x के सापेक्ष अवकलन आए थे ये वाले, इनको समीकरण 1 कर दूँ और अब जो x के सापेक्ष आए उसको समीकरण 2 कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे तो अंतर है और यहाँ पे योग है, ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इनका अपन अगर ऐड करें 1 और 2 का तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों तो कट जाएंगे और फिर जो डबल आएगा इन दोनों का ऐड होकर डबल उसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यही तो अपन को मिलने थॉमसन में चाहिए कि यू का x के सापेक्ष मिल गया। तो इसको ही तो अपन 5 1 कह देते हैं बाद में ना। तो अब मैं 1 और 2 को ऐड कर दूँ
समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देते हैं अपन। ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐड हो जाएंगे, तो उधर जो डबल होएगा उसको मैं 2 में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और इधर देखो क्या होगा, ए की पावर एक्स साइन वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी डबल हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, डबल से डबल कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर एक्स कोस वाई ये रह जाएगा अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यू का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है उसमें जेड कोमा 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ए की पावर जेड, यहाँ cos 0 का मतलब 1 हो जाएगा। इसको अपन फाई 1 कह देते हैं, जेड कोमा 0 को 3 नंबर कह देते हैं। अब एक चीज़ और चाहिए मुझे, u का y के सापेक्ष। तो u का y के सापेक्ष कैसे निकलेगा वो देखो। सपोज कीजिए कि जो समीकरण 1 और 2 आई थी, अगर मैं इनको इसमें से इस वाली को माइनस कर दूं तो इसमें से ये तो कट हो जाएगा u की पावर x वाला, और इसमें ये वाला ऐड हो जाएगा तो वही डबल हो जाएगा। फिर इसमें से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसमें से ये जब माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस होकर डबल हो जाएगी, तो डबल से डबल कैंसिल। तो मुझे इस बार किसकी वैल्यू मिली, v की पावर v अपॉन एक्स की, मतलब v का x के सापेक्ष अवकलन मिल गया मुझे, ठीक है। और v की पावर x को मैं वापस किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, v की पावर x को मैं सी आर इक्वेशन से u अपॉन वाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा ना u का y के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो दो में से समीकरण 2 में से मुझे क्या करना है, एक को माइनस करना है। समीकरण 2 में से एक को माइनस करते हैं अपन, ठीक है। तो वही चीज़ आपको मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये कैंसिल होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर डबल हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। डबल मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उधर भी डबल आएगा, वो दो से दो का कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें से ये कैंसिल और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये भी डबल हो गए, अब 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो e की पावर एक्स साइन वाई। अब अपन v का x के सापेक्ष जो अवकलन है उसको सी आर इक्वेशन से चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव इधर भेज दो, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी जगह अपन रख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये यहाँ पे अपन ने किया सी आर इक्वेशन से। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब z कोमा 0 पुट करना है इसके अंदर। पहले जो नेगेटिव है उसको तो उधर भेज देते हैं, ए की पावर एक्स साइन वाई, इसमें अपन z कोमा 0 पुट कर देते हैं। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसको क्या कह देंगे, फाई टू जेड कोमा 0। तो अपने पास फाई 1 और फाई 2 आ गए। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है एफ जेड बराबर फाई 1 माइनस आयोटा फाई 2। फाई 2 वैसे 0 है, फाई 1 की वैल्यू देख लो क्या आई थी। फाई 1 की जो वैल्यू आई थी वो थी e की पावर z थी। और e की पावर z का समाकलन करेंगे तो e की पावर z और एक साथ में कांस्टेंट भी लिख देते हैं, तो ये एफ जेड था। तो ऐसे अगर u और v साथ में देते तो अपन को सी आर इक्वेशन की हेल्प से अपन को u अलग करने और u का x के सापेक्ष अवकलन और u का y के सापेक्ष अवकलन अलग करके निकालना है, और उनके फिर फाई 1 और फाई 2 में कन्वर्ट करके यूज़ करना है उनको, ठीक है। बाकी अगली क्लास में।